टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आप सबको पता है कि इस दुनिया में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती हैं। हम चैप्टर 6 में पढ़कर आ चुके हैं कि मैटर की सिर्फ 3 ही स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों स्टेट्स के आपस के कॉम्बिनेशन में कितनी तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं? देयर आर ओनली 9। यानी कि जितनी भी ये 3 स्टेट्स हैं, इनको अगर आपस में कंबाइन करें, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, इन सब के कॉम्बिनेशन से जितने भी तरह के सॉल्यूशन बनेंगे वो मैक्सिमम 9 होंगे। 9 से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होते। सो आई कैन से दैट on the basis of the states of the matter there could be the 9 types of solution. Now how they are, मतलब ये किस तरीके से है, इसको अगर हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लेरिफाई हो जाएगा। तो नंबर 1 टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन इज गैस इन अ गैस, यानी कि जिसमें सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो। अब इसकी एग्जाम्पल समझते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा हमें कि एयर ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। एयर में आपको पता है हमारी जो एयर है उसमें डिफरेंट तरीके की गैसेस होती हैं जो आपस में मतलब इन अ कॉम्बिनेशन, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है हमारी सराउंडिंग में। तो वो क्या है, अगर एक सिंगल गैस होती तो मैं उसको सॉल्यूशन नहीं कह सकती थी, लेकिन वो द कॉम्बिनेशन ऑफ अ गैसेज हैं, दे आर इंटरमिक्स विद ईच अदर एंड दे आल्सो फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। यानी कि बज़ाहिर कोई ऐसी गैस तो नहीं है कि दूसरी में वो एब्जॉर्ब ना हो पा रही हो। अगर ऐसा होता तो ज़ाहिर है वो एक पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ एयर नहीं फॉर्म कर पाते। तो द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफ बोथ आर द गैसेस, दे विल अल्टीमेटली फॉर्म अ सॉल्यूशन नेम्ड एज एयर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ सेकेंड टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ गैस इन अ लिक्विड। अगर डिज़ोल्व होने वाली चीज़ गैस हो और वो जिस चीज़ में डिज़ोल्व हो रही हो वो लिक्विड हो, so the type of a solution is called gas in a liquid solution। इसकी एग्जाम्पल समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। द कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड होता है और उसमें सॉल्यूट यानी डालने वाली जो चीज़ होती है वो गैस डलती है। दिस इज़ द रीज़न व्हेनेवर यू ओपन द कोल्ड ड्रिंक, जब भी आप कोल्ड ड्रिंक का कैप ओपन करेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, द अमाउंट ऑफ गैस विल रिलीज, क्योंकि क्या होता है उसमें तो प्रेशर से जो होता है वो गैस इंसर्ट की जाती है वो लिक्विड के अंदर। तो इसमें क्या हो रहा है कि सॉल्यूट क्या है वो गैस है और सॉल्वेंट क्या है वो लिक्विड है। So such type of a solution is also a type of solution considered as a gas in a liquid solution. Now the third type of a solution is a gas in a solid. Now what does it mean कि अगर डिज़ोल्व होने वाली चीज़ गैस हो, मीन्स सॉल्यूट गैस हो, और वो डिज़ोल्व किस चीज़ में हो रही है, सॉलिड में हो रही है ना। हाउ कम, आप सोचेंगे कि सॉलिड में कैसे गैस डिज़ोल्व हो सकती है। अब एग्जाम्पल समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए पैलेडियम मेटल की इन्होंने एक एग्जांपल दी है। पैलेडियम मेटल वो मेटल होता है जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, खींच सके, समा सके, और लेकिन हर गैस को नहीं, कुछ स्पेसिफिक गैसेस को। तो इन्होंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है H2 गैस की। द H2 गैस हैज अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज एंड द पैलेडियम मेटल हैज अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब। सो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सब्सटेंसेस दे विल अल्टीमेटली फॉर्म अ टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज द गैस इन अ सॉलिड सॉल्यूशन। सो हम गैस इन अ सॉलिड में इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस एब्जॉर्ब ओवर पैलेडियम मेटल। अच्छा, मेक श्योर कि द मेटल वुड बी सच काइंड ऑफ विच हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब एंड गैस शुड ऑल्सो बी सच काइंड ऑफ विच हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज। हर मेटल के अंदर टेंडेंसी नहीं होती हर गैस को एब्जॉर्ब करने की और हर गैस के अंदर टेंडेंसी नहीं होती डिफ्यूज होने की। तो इसमें वही एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं जिनकी ये टेंडेंसी हो। आप ये मत सोच लीजिएगा कि हर मेटल और हर गैस की एग्जाम्पल आप इसके अंडर कंसिडर करेंगे। तो ये बात जो है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ लिक्विड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड का ही लिक्विड में डिसॉल्व हो जाना। नाउ हाउ कम्स, एग्जाम्पल समझते हैं। सिंपल एग्जाम्पल इसकी ये है, एल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर। एल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, लेकिन एल्कोहल ईजिली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। So such kind of a diffusion is called, such type of a solution is called liquid in a liquid solution। अब मैं एक और चीज़ की बात कर रही हूँ, फॉर सपोज ऑयल की बात कर रही हूँ, वो भी लिक्विड है लेकिन वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन नहीं फॉर्म करेगा। तो ये मत सोच लीजिएगा लिक्विड से कि हर लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, नहीं। जिस लिक्विड की टेंडेंसी डिसॉल्व होने की है और जिस लिक्विड के अंदर है वही सॉल्यूशन बनाएंगे। अब फॉर सपोज मैंने आपको ऑयल की एग्जांपल दी,
उसकी डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी तो है, लेकिन वाटर के अंदर नहीं है। आपका जो ऑयल है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो सकता है, तो मैं अगर उसे किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ईथर वगैरह, बेंजीन वगैरह के अंदर डिज़ोल्व कर रही हूँ, तो वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा। सो दे विल फॉर्म अ सॉल्यूशन लिक्विड एंड लिक्विड। लेकिन मैंने आपको यहाँ अल्कोहल डिज़ोल्व इन वाटर की एग्जाम्पल दे दी। तो कोई भी लिक्विड जो दूसरे लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, सो दे विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन। नाउ द फिफ्थ इज लिक्विड इन अ सॉलिड। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि डिज़ोल्व होने वाली चीज़ सॉल्यूट है और जिसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा है वो सॉलिड है। नाउ अब आप कहेंगे कि लिक्विड सॉलिड के अंदर कैसे डिज़ोल्व हो सकता है। सो इट इज़ सिंपल, वाटर इन अ जेली पाउडर। सही, अब आप बोलेंगे जेली पाउडर ये तो सॉलिड नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो सॉलिड बट इट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सॉलिड, इट इज़ एमरफिस फॉर्म ऑफ अ सॉलिड। अब आप किसी भी पाउडर को कौन सी स्टेट के अंदर कंसिडर करेंगे? क्या आप उसे गैस कंसिडर करेंगे? नो। क्या आप उसे लिक्विड कंसिडर करेंगे? नो। ऑब्वियसली आप उसको सॉलिड की ही स्टेट ऑफ मैटर के अंदर कंसिडर करेंगे, बट इट इज़ क्वाइट डिफरेंट टाइप ऑफ अ सॉलिड, इट इज़ एमरफिस सॉलिड। सो वाटर का किसी भी जेली पाउडर में डिजॉल्व हो जाना, आपको पता है द पाउडर हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर इन इट, टू एब्जॉर्ब water content in it. So such kind of a solution will form liquid in a solid solution. Now the sixth type of a solution is solid in a gas. Now how does solid dissolve in a gas? This is a simple example और our daily routine example. आपने ये फिनोमेना ऑब्जर्व तो किया होगा, लेकिन कभी ये नहीं गौर किया होगा कि इसमें जो है वो सॉलिड गैस के अंदर डिजॉल्व हो रहा है। अब सोचने की बात है, आप खुद सोचेंगे सॉलिड गैस के अंदर कैसे डिजॉल्व हो सकता है। नाउ एग्जाम्पल समझते हैं। स्मोक। अब स्मोक कैसे जो है वो सॉलिड का गैस में डिजॉल्व हो जाना है। देखें, जो स्मोक होता है बेसिकली वो छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स का होता है, और आपको पता है व्हेनेवर द पार्टिकल्स केम दे विल अल्टीमेटली फॉर्म अ सॉलिड। सो बज़ाहिर जो स्मोक होता है वो इट सीम्स लाइक अ गैशियस फॉर्म, बट इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ कार्बन पार्टिकल्स। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? द स्टेट ऑफ अ सॉलिड गेट डिजॉल्व, और जब वो एयर में स्प्रेड होता है तो एयर कौन सा सॉलिड कंसिडर किया जाएगा? गैस कंसिडर किया जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स ऑफ अ स्मोक विल अल्टीमेटली गेट डिजॉल्व इन अ गैस। एंड व्हाट इज गैस एंड व्हाट इज अ गैस ऑफ अ सॉल्वेंट इन दिस स्टेट इज एयर। सो एग्जाम्पल ऑफ अ स्मोक, और अब एग्जाम्पल ऑफ अ स्मोक। नाउ द सेवेंथ टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी कि सॉलिड का लिक्विड में डिजॉल्व हो जाना है। सबसे कॉमन टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन है जो कि आप अपनी डेली लाइफ में तकरीबन डेली ऑब्जर्व करते होंगे। इसमें सिंपल एग्जांपल ये है शुगर इन वाटर। अगर मैं शुगर को, सॉल्ट को या किसी भी ऐसे डिजॉल्वेबल सॉल्यूट को इन अ सॉलिड फॉर्म को मैं लिक्विड में डिजॉल्व कर रही हूँ, तो सच टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन विल फॉर्म सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है, शुगर इन वाटर, यानी कि मैं अगर शुगर को पानी में डिजॉल्व कर रही हूँ, सो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन। नाउ द सेकंड लास्ट इज अ सॉलिड इन अ सॉलिड, यानी कि सॉलिड का सॉलिड के अंदर डिजॉल्व हो जाना। नाउ हाउ कम्स, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसकी एग्जांपल है एलॉयज़। व्हाट आर एलॉयज़? मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया होगा। एलॉयज़ वो मेटल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे मेटेलिक पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि मैं अगर छोटे छोटे मेटल कंपोनेंट्स को कंबाइन करके न्यू लार्ज मेटल फॉर्म कर रही हूँ, सो सच टाइप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेटल विल फॉर्म एलॉयज़। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक मेटल दूसरे से कंबाइन होके, यानी कि डिजॉल्व होकर, डिफ्यूज होकर, मिक्स होकर न्यू टाइप ऑफ अ सॉलिड फॉर्म कर रहा है, यानी कि अल्टीमेटली सॉलिड विल डिजॉल्व इन अ सॉलिड। और एग्जाम्पल हमने पढ़ ली है। अच्छा, ये जो बाकी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने हैं हम, ये रेयर ही होते हैं, यानी कि बहुत कम होते हैं। इनमें से कुछ होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि आप सॉलिड इन लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड है, दीज आर कॉमन। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज लिक्विड इन अ गैस, यानी कि लिक्विड का गैस में डिजॉल्व हो जाना। नाउ हाउ कम, ऐसा कैसे मुमकिन है? इसकी एग्जाम्पल है क्लाउड्स और स्टीम। ये भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि आपका लिक्विड का गैस में डिजॉल्व हो जाना। क्लाउड्स में क्या होता है, सिंपली जो वाटर वेपर्स होते हैं वो उसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड जो हो रहा है वो गैस में एब्जॉर्ब हो रहा है। इसकी एक और एग्जांपल है स्टीम। स्टीम भी आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कॉमनली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि स्टीम में क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो गैस में डिजॉल्व हो रहा है। हो कैसे रहा है कि सिंपली अगर मैंने जो है कोई वाटर बॉयल करने के लिए रखा है, सही है,
तो उसमें क्या हो रहा है कि वो जो लिक्विड है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है गैसियस फॉर्म में, और वो अल्टीमेटली एयर में डिसॉल्व हो रहा है। एयर को हम कौन सा सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं? गैस करते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लिक्विड हो रहा है वो एवोपरेशन के थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन इट विल गेट डिसॉल्व इनटू गैस। सो वी विल कंसिडर दिस फिनोमेना ऑफ स्टीम और द एग्जांपल ऑफ क्लाउड्स under the type of a solution of a liquid in gas solution. So these are the 9 types of a solution on the basis of the combination of the 3 states of matter. इस दुनिया में 3 ही states of matter exist करती हैं और उन तीनों के ही आपस के combination में 9 types of a solution बनते हैं, जो कि ये हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स बहुत कॉमनली पाई जाती हैं, आप अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स बहुत रेयर पाई जाती हैं जो कि बहुत ही कम देखने में मिलती हैं।